चुनाव के बाद यहाँ पर आ गया अभी घर में। अच्छा लग रहा है, काफ़ी मिस किया हमारे सब लोगों को, यहाँ के जनता को मिस किया। और रेगुलर टच में था मैं डेविड जी के और जितने भी मेंबर्स हैं उनके, तो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि काफ़ी कुछ नॉलेज में रख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अभी कल से कुछ प्रोग्राम्स है, डिस्कस करूँगा कहाँ क्या क्या प्रोग्राम है और क्या क्या काम करने हैं, उसके बाद काम पे लग जाएंगे। 21 जुलाई को जो प्रिपरेशन है उसी के लिए प्रोग्राम है। दूसरे प्रोग्राम भी है, यहाँ के लोकल जो काम है उसके लिए भी प्रोग्राम है। और 21 का जो प्रोग्राम है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है हर साल, तो उसके लिए भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम है। इधर तो चुनाव था, फिर उधर ऑस्ट्रेलिया से कप जीत के आए आप लोग, आपको भाई, तो ये जो डिफिकल्ट लेबर है ये कैसे संभालता है आप? देखिए, हम छोटे से स्पोर्ट्स खेल के बड़े हुए, क्रिकेट खेल के बड़े हुए, तो हमने ये सीखा है कि जो कमिटमेंट आप लाइफ में करते हो उसको पूरा करना होता है। और मेरे कमिटमेंट है, पहले फैमिली का कमिटमेंट था, स्पोर्ट्स का कमिटमेंट था, और अभी एक और कमिटमेंट है बहरामपुर का, और बहरामपुर के लोगों का कमिटमेंट है। तो जो चीज़ हमने सीखी है खेल के मैदान में, बस उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी को लाइफ में और अपने टाइम टेबल में, शेड्यूल में फिक्स करके कोशिश करते हैं कि वो सारे कमिटमेंट पूरे करें। अब तो स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए बात कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ होगा? मैं बस अभी आया हूँ यहाँ पर, और लेटर लिखा हुआ है लैंड के लिए, ज़मीन के लिए 35 बीघा के ज़मीन रिक्वायर करना है जिसकी ज़रूरत है। तो एक बार वो ज़मीन मिलने के बाद उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, किस तरह का एकेडमी बनाना है, तो उसके पीछे भी काम करेंगे। बहरामपुर में ही होगा? बिल्कुल बहरामपुर में ही करेंगे, जिससे सुविधा हो, लेकिन डिसाइड करेंगे, देखेंगे अभी सारे मेंबर्स बैठ के डिसाइड भी करेंगे किस जगह पे ज़मीन मिलता है और किस जगह पे ज़मीन देते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ। अभी तो आप सांसद के राह पर चल चुके हैं, तो कौन से काम है जो मुर्शिदाबाद यानी बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में जो काम को आप प्रायोरिटी देंगे? देखिए, प्रायोरिटी में मैंने सबसे पहले कहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना है, ताकि बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ है, जो लोगों के लिए यहाँ पे जॉब क्रिएट हो, तो यहाँ के जो लोकल बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो छोटे स्केल का बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो किस तरह से उसको बड़ा किया जाए उसके पीछे काम करेंगे। और दीदी के साथ मंच में दिखा जाएगा आपको 21 जुलाई पर कोलकाता में? जी बिल्कुल, मैं आया हूँ यहाँ पर, तो ज़रूर वहाँ पर भी जाऊँगा वो प्रोग्राम में, और दीदी से भी भेंट होगा। ठीक है, थैंक यू। क्या আপনার সার্কিট হাউসে ওনার জন্য বাড়ি টাড়ি কিছু বরণ করে? হ্যাঁ, ইতিমধ্যে বাড়ি দেখা চলছে, ভালো বাড়ি, অফিস থাকবে এবং রেসিডেন্সও থাকবে, এরকম খোঁজ চলছে। আশা করছি পেয়ে যাব। উনি বহরমপুরেই থাকবেন নিশ্চিত কোনো, এবং পার্লামেন্টের কাজ, নিজের স্পোর্টসের কাজ, ফ্যামিলির কাজ, এবং বহরমপুর লোকসভার শুধু নয় মুর্শিদাবাদের কাজে ইউসুফ পাঠানজি, তাহের খান এবং খলিলুর সাহেব এক সাথ কাম করে। কালকে কি সভা আপনাদের রয়েছে এখানে? এখানে 21শে জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একটা এক্সটেন্ডেড মিটিং, বর্ধিত সভা ডাকা হয়েছে। এবং যেহেতু 3 জন সাংসদকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং একজন বিধায়ককে পেয়ে যাচ্ছি নবনির্বাচিত, তাই তাদেরকেও একটু ফেলিসিটেট করবো আর কি, সবাই মিলে আমরা। এই একটু ভিজুয়াল